हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने ही वाला है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के उपाय के बारे में जानते हैं, जो कि कार्तिक मास में पड़ने वाली रमा एकादशी का महा उपाय है। इस बार की जो रमा एकादशी पड़ रही है वो 9 नवंबर को पड़ रही है। कुछ लोग तो 8 नवंबर को भी मान रहे हैं, लेकिन 9 नवंबर को अधिकतर लोग रमा एकादशी को मान रहे हैं। तो रमा एकादशी जो कि विष्णु भगवान के सारी एकादशियों में सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो इस दिन हमें अपनी मनोकामना जरूर कहनी है भोले बाबा से और श्री हरि विष्णु से भी, जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको नहीं मिल पा रहा, आपके जीवन में किसी चीज़ की कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है, तो आपकी धन संपदा की कमी है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, परिस्थितियां घर में अच्छी नहीं चल रही हैं, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। इससे धन संपदा में बढ़ोतरी होगी और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में ज़रूर पधारेंगे और माँ लक्ष्मी का सदा स्थायी निवास भी आपके घर में रहेगा। माँ लक्ष्मी भले ही विष्णु जी के साथ बैकुंठ धाम में चले जाएं, लेकिन रमा एकादशी के दिन या उपाय करने से उनका एक अंश, माँ लक्ष्मी का एक अंश जरूर ही आपके घर में स्थायी तौर पर निवास करेगा। तो आइए इस उपाय को करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी वह हम एक बार देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चने की दाल, एक तुलसी दल और एक घी का दीपक। बस हमें यह 4 चीज़ ही चाहिए इस उपाय को करने के लिए। हमें क्या करना है कि जैसे ही हमें शिवालय जाना है, सुबह सुबह हमें शिवालय जाना है। शिवलिंग पर अपने तांबे के लोटे में शुद्ध जल घर का भरकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। आप दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। जलाधारी का मुख हमेशा उत्तर की तरफ होता है और आप शिवलिंग पर दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर, आपका मुख उत्तर की तरफ होगा, आपको इसी तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जल आपको गणेश जी पे अर्पित करना है, फिर उसके बाद कार्तिकेय जी पर, फिर बीच वाली जो मोटी सी लाइन रहती माता अशोक सुंदरी पर, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर जिसके ऊपर शिवलिंग रखा रहता है वहाँ पे, फिर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जब जल चढ़ाना है। और जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाने तो आप मंदिर रोज़ ही जाते हैं, लेकिन जब आप शिवलिंग पर रमा एकादशी के दिन 9 नवंबर के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो 3 बार ध्यान से आपको स्वधा 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 बोलकर जल चढ़ाना है। और बाद में, क्योंकि 3 बार में तो आपका जल ख़त्म नहीं होने वाला लोटा का, उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। और थोड़ा सा जल जो लोटे में रहेगा उसको नंदी जी के एक पाँव जो उठा रहता है उस पर, और थोड़ा सा जल कलश में डाल देना है और जल को लोटे में झेल लेना है, उसका आचमन करना है, घर आ जाना है और घर में हर जगह कोने कोने में छिड़क देना है। और सबको जल थोड़ा थोड़ा लोटे में जो आपने झेला है उसको सबको थोड़ा थोड़ा दे दीजिएगा। घर में सब आचमन कर लेंगे, 1 बूंद भी मिलेगा तो वो भी पर्याप्त है। तो आप किसी को 1 बूंद भी देंगे तो उसके लिए वो अमृत के समान ही है, तो आप उसको दीजिए, आचमन करिए। और 3 जगह जल को जो आप लोटे में झेल के लगाएं उसको ज़रूर लगाइएगा, कंठ पर, मस्तक पर, नेत्र पर। भोले बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर स्वधा 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 3 बार कह के अपनी मनोकामना भोले बाबा से ज़रूर कह दीजिएगा, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। और जो दूसरा उपाय है वह यह है कि जो मैंने आपको थाली में बताया, गुड़, थोड़ी सी चने की दाल, तुलसी दल, एक घी का दीपक, वह सब आपको लेना है और इसकी पूजा आपको अपने घर पर ही करनी है। भगवान विष्णु की पूजा करनी है। और आपके बहुत से लोग गुरुवार के दिन केले के पत्ते की भी पूजा करते, केले के पत्ते की भी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी श्री हरि विष्णु जी का ही निवास होता है। तो वहीं पर आप उन्हें पूजा अर्चना करके गुड़ और थोड़ी सी चने के दाल का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल
तुलसी की पत्ती अवश्य डालें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गुरुवार के दिन, रमा एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती बिल्कुल भी मत तोड़िएगा। आप 1-2 दिन पहले ही तुलसी की पत्ती तोड़ के रख लीजिएगा, या कभी कभी आप देखेंगे गमले में पत्तियां गिरी हुई रहती हैं तुलसी जी की, या जहाँ क्यारी रहती है वहाँ पे गिरी रहती हैं, तो वहाँ से आप एक पत्ती उठा लीजिए, धुल के भगवान जी को चढ़ा दीजिए, श्री हरि विष्णु जी को। उसके बाद तुलसी का दल ज़रूर उसमें चढ़ाएं, क्योंकि बिना तुलसी जी के भगवान को भोग पूरा नहीं होता है। तुलसी का दल ज़रूर समर्पित करें श्री हरि विष्णु को। और एक घी का दीपक तुलसी जी के पास ज़रूर जला दें और अपनी मनोकामना श्री हरि विष्णु जी से कह दें, भगवान आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो इस उपाय को आप ज़रूर करके देखें। और यह बहुत अद्भुत संयोग है रमा एकादशी का कि उसी दिन गुरुवार भी पड़ रहा है। तो चाहे आप केले के पत्ते का पूजन करके थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल का और तुलसी दल डाल के भोग लगाइए, या श्री हरि विष्णु की फ़ोटो के सामने आप ऐसा पूजन अर्चना कर सकते हैं। और शिवालय ज़रूर जाइएगा, शिवलिंग पर 3 बार स्वधा बोल के जल चढ़ा के अपनी मनोकामना ज़रूर बोल दीजिएगा, भोले बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर मुझसे उपाय बताने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मेरी भूल को क्षमा कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।